लेटर ए के 6 साउंड्स होते हैं, ए आ, ओ और अ। इन सभी वर्ड्स में ए के डिफरेंट साउंड्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कैट ए, ट कैट, मे, हेयर में हेयर, केयर, हेयर और केयर दोनों में ही अ साउंड यूज़ हो रहा है। इसे हम बाद में रूल्स में एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा पास्ट में आ साउंड यूज़ हो रहा है। नॉटी में अ साउंड यूज़ हो रहा है। ए के लिए हम अ साउंड भी यूज़ करते हैं। ये हैं लेटर ए के 6 साउंड्स। और अब हम बात करेंगे इनके रूल्स की। ए को कई बार अ भी रीड किया जाता है। जब ए किसी सेंटेंस में अकेला आता है तो ए को अ रीड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ गर्ल कहेंगे, ए गर्ल नहीं कहेंगे। आई हैव अ पेन, अ कैट सैट ऑन अ मैट। लेटर ए को ए भी पढ़ते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा कंसोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए रीड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट बैट। यहाँ पे बी और टी दोनों कंसोनेंट है और कंसोनेंट के बीच में ए आ रहा है तो हम इसे ए रीड करेंगे। बैट, ट पैट, हैट, कैट, चैट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में अगर ए आए तो भी हम उसे ए रीड करते हैं। तो यहाँ पे जो CH है, ये CH कंसोनेंट डाइग्राफ है। इसके बाद ए आया है और बाद में टी आया है तो CH कंसोनेंट हो गया और टी भी कंसोनेंट हो गया और बीच में जो ए है इसलिए हम उसको ए साउंड देंगे। इसी तरह से ए को हम ए भी रीड करते हैं, यानी कि उसके लेटर नेम से भी रीड करते हैं। जब भी किसी वर्ड में ए के बाद कोई एक कंसोनेंट हो, एक कंसोनेंट होना इम्पॉर्टेंट है, एक कंसोनेंट हो और उसके बाद ई हो तो ए को हम उसके लेटर नेम यानी कि ए ही रीड करते हैं और जो ई होगा वो साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ए आ रहा है वर्ड में और ए के बाद अगला उसकी जस्ट कंसोनेंट है और उसकी कंसोनेंट के बाद लेटर ई है तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? ए क, ई साइलेंट हो जाएगा तो ये हो गया हमारा मेक। इसी रूल मैजिक ई रूल कहा जाता है जिसमें कि ई साइलेंट रहता है, ई का साउंड नहीं आता, बट ए के बाद एक कंसोनेंट होना ज़रूरी है। अगर ए के बाद कंसोनेंट नहीं है और ई है तो ये रूल वहाँ पे लागू नहीं होगा। इसके अलावा ए के बाद 2 कंसोनेंट हो और उसके बाद अगर ई है तो भी ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ड में एक के बाद, ए के तुरंत बाद कोई ना कोई कंसोनेंट होना ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ के ही होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। के अलावा कुछ और भी हो सकता है बट उसके बाद ई होना ज़रूरी है। पहले ए होना है, उसके बाद कोई सा भी कंसोनेंट हो, उसके बाद ई, तभी हम ए को ए रीड करेंगे, उसके लेटर नेम से रीड करेंगे ए, और जो बाद वाला जो ई होगा उसका कोई साउंड नहीं होगा। इसके अलावा जब भी ए के बाद वाई आए तो ए को ए पढ़ेंगे, यानी कि उसके लेटर नेम से पढ़ेंगे। जब भी लेटर ए के साथ में वाई आएगा, ए और वाई साथ में आएगा तो हम इसे ए साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे, बे, प्ले, क्ले। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर किसी वर्ड में ए आई के बाद एन या फिर एल आ रहा हो तो हम ए आई को ए साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेन, टेल,
ट्रेन। यहाँ पे ए आई जो है इसे हम ए साउंड देंगे और ए आई के बाद एन आना ज़रूरी है और एल आना ज़रूरी है, तो ही हम इसे ए साउंड देंगे, अदरवाइज़ ए साउंड नहीं देंगे। HAIR, हेयर। यहाँ पे जो है ए आई आ रहा है और आप ट्रेन में देखिए यहाँ पे भी ए आई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन हो रहा है और यहाँ पे यहाँ पे साउंड अलग है। जैसा कि मैंने बताया था कि ए आई के बाद अगर एन हो या फिर एल हो, ए आई के बाद यदि एन और या फिर एल हो तो ही हम ए साउंड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। हेयर में ए साउंड है, यहाँ सभी में ए साउंड है, लेकिन हेयर में ए साउंड है। इस रूल को हम बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इससे पहले हम अभी ए के बारे में बात कर रहे हैं। किसी वर्ड में ए आई के बाद GH हो तो ए आई को ए पढ़ेंगे और GH साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए आई के बाद GH आ रहा है तो हम ए आई को रीड करेंगे ए, और GH इसमें हो जाएगा। ए आई के बाद GH आएगा तो GH साइलेंट हो जाएगा, तो GH हो गया साइलेंट और ये हो गया T यानी ट। स्ट्रेट। GH साइलेंट हो जाएगा तो हम GH को रीड नहीं करेंगे। स्ट्रेट। नेक्स्ट रूल है, किसी भी वर्ड में अगर के बाद डबल एल आ रहा है तो हम ए को अ साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉल, टॉल, मॉल। के अलावा वर्ड में अगर AU आ रहा है या फिर AW आ रहा है, AU या फिर AW आ रहा है, तो भी हम ए के लिए ओ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉटी, न ओ GH ज़्यादातर केसेस में साइलेंट रहता है। TY नॉटी। कॉज, डॉटर, अगेन यहाँ पे भी GH साइलेंट है। डॉटर। सॉ, लॉ। इसके बाद आता है कि ए के लिए आ साउंड कब यूज़ होता है, जब भी ए के बाद आर हो तो इसे हम आ साउंड देंगे, ए को हम आ साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल क, आ, र, कार, फार, शार्म, डार्क। इसके अलावा ए को ए अ साउंड कब बोला जाएगा, अगर ए के बाद आ रही है। अगर सिंपल ए और आर है तो इसको तो हम आर बोलेंगे, आर। लेकिन अगर ए के बाद आर और उसके बाद ई भी है तो हम इसे ए अ साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेयर, शेयर, केयर। इसके अलावा अगर ए आई के बाद भी आर लेटर है तो भी हम इसे ए अ साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल हेयर, AIR, एयर। चेयर। इसके अलावा ए को आ कब रीड करना होता है, यदि ए के तुरंत बाद ST या फिर ए के तुरंत बाद SK आए तो भी हम ए को आ रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, फास्ट। इसी तरह से आस्क, मास्क। सो ये थे लेटर ए के 6 साउंड्स। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।